हेलो गाइस, पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सुएक रे के एपिसोड 7 होल्ड बैक नथिंग व्हेन टॉकिंग लव के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में चिनात्सु अकाने को इनवाइट करते हैं अम्यूजमेंट पार्क के लिए और वो प्लान कर रही थी हीरो को तारो को इनवाइट करने का ताकि वो चारों वहाँ पे जा सके। लेकिन रोमन भी कुत्ता के साथ आना चाहता था और साथ में काने कुछ फ्रेंड्स भी। तो सभी नेक्स्ट दिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे रोलर कोस्टर पे जा रही थी जहाँ पे चिनात्सु कुत्ता के साथ बैठ जाती है। तो वह कानी को हीरो के साथ बैठना पड़ता है और उन दो को साथ में देख वो तारो बिल्कुल भी खुश नहीं था और जेलस फील कर रहा था और वो चाहता उसके साथ में टाइम स्पेंड करना, बट ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एज अकानी की फ्रेंड ट्राई कर रही थी हीरो अकानी को क्लोज लाने का। तो ये देखी को तारो वहाँ से चले जाता है रोमन को ढूंढने के लिए और चिनात्सु भी उसके पीछे चली जाती है और वो ट्राई कर रही थी उसके क्लोज आने का, बट तभी अकाने वहाँ पे आ जाती है और वो भी ऑब्वियसली जेलस फील कर रही थी और वो तीनों वापस जाने वाली थी। बट तभी को तारो को रोमन टेक्स्ट मिलता है कि वो फर्स्ट एड रूम में था और चीज़ देखते ही वो वहाँ की ओर भागता है जहाँ उसे पता चलता है कि रोमन को हीट स्ट्रोक हो गया था। और जब रोमन उसे उदास देखता है उसे समझ आ जाता है कि अकाने की वजह से हुआ था। एज उसे आइडिया हो गया था कि वो तो डेट कर रही थी और पार्क में वो साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी। तो रोमन डिसाइड करता है उनकी हेल्प करने की अकाने को वहाँ पे बुला के। बट तब उन्हें पता चलता है कि अकाने और हीरा कहीं पे खो गई थी और अच्छे सुनते ही को तारो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। बट वो देखता है उन दो को साथ में तो उसे बहुत सा गुस्सा आ जाता है और उस मोमेंट की हिट की वजह से वो हीरो को बता देता है कि अकाने उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो दोनों रिलेशनशिप में थे। और ये सुन के हीरा बहुत ज़्यादा स्टन था और वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर पा रहा था। लेकिन अकाने भी इस चीज़ पे एग्री कर लेती है और इस उतारू अकाने को वहाँ से ले जाता है। और जब चिनात्सु उन दो को साथ में देखती है तो रोना स्टार्ट कर देती है एज वो अभी कोतारो को लाइक करती थी और वहीं पे हीरा अभी भी इस चीज़ में विश्वास नहीं कर रहा था। तो काने की फ्रेंड से पूछता है कि क्या काने रिलेशनशिप में थी, बट रोमन के अलावा किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कोतारो और अकाने डेट कर रही थी। और जब उन्हें पता चलता है तो सभी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोतारो अकाने फाइनली अलोन थे जहाँ पे कोतारो उससे माफ़ी मांगता है एज उसने मोमेंट की हिट पे हीरा को बता दिया था कि तो डेट कर रही थी और रिलेशनशिप में थी और इसके बारे में अब सबको पता चल जाएगा। बट अकाने इस पर नाराज़ होने की बजाय उल्टा खुश थी एज यही चीज़ असल में ट्रुथ थी। और दोनों डिसाइड करते हैं अपना बचा हुआ टाइम साथ में स्पेंड करने का और वो पहली बार साथ में खाना खाते हैं और वहाँ के डिफरेंट अट्रैक्शन पे जा रही थी और अपने आप को एंजॉय कर रही थी। और इस पूरी चीज़ से वो क्लोज हो गई थी और उन्हें भी लग रहा था कि वो सही में डेट कर रही थी। और वहीं पे चिनात्सु बहुत ज़्यादा रोने के बाद में फ्रेंड्स के पास वापस आ जाती है और ऑफ कोर्स उन्हें पता चल जाता है कि वो रो रही थी। जब उन्हें पता चलता है कि वो भी कुत्ता को लाइक करती हैं तो सभी उसे शांत करते हैं और फाइवर्स दिखाने ले जाते हैं। और वहीं पे अकाने और कोतारो भी फाइवर्स देखने जा रही थी और डिसाइड करते हैं वहाँ पे वापस आने का। बट नेक्स्ट टाइम वो बस दोनों वहाँ पे आएंगे और वो इतना ज़्यादा क्लोज हो गई थी क्योंकि किस करने वाले थे, बट एक बच्चे की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। बट स्टिल वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एज उनकी डेटिंग सही से प्रोग्रेस कर रही थी। और दूसरी ओर चिनात्सु हीरा से माफ़ी मांगती है एज उसने हीरा को इनवाइट किया था, बट वहाँ आके उसे पता चला था कि काने डेट कर रही थी और हीरा उसे लाइक करता था। तो ऑब्वियसली वो सैड फील कर रहा था।
वो चिनात्सु को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक था। और इसके बाद हम देखते हैं अकाने को तारू को साथ में घर जाती हुई, जहाँ पे को तारू ट्रेन में सो रहा था। और तभी अकाने को चिनात्सु का टेक्स्ट मिलता है कि वो आज भी को तारू को कन्फेस नहीं कर पाई। और हम देखते कि अकाने अभी भी चिनात्सु के लिए सॉरी फील कर रही थी। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आज के एपिसोड काफ़ी सही था। एज हम देखते हैं कि कोतारो रिलेशनशिप के बारे में सबको पता लग गया था, बट इस चीज़ से वो और क्लोज हो गई थी। लेकिन साथ ही में हीरा और चिनात्सु बहुत ज़्यादा दुखी थे और हीरा को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो डेट कर रही थी। और वहीं पे चिनात्सु कन्फेस नहीं कर पाती। और लास्ट में अकाने को देखते हैं जो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप को साथ में हैंडल नहीं कर पा रही थी। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई थी। तो आपको क्या लगता है, क्या डेटिंग में चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स सही में होती है या फिर नहीं? और साथ में सीन था 5x वाला, जहाँ पे किस करने वाली थी वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी था, वो किस नहीं कर पाते, बट फिर भी सीन बहुत ज़्यादा आइकॉनिक था। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट में, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।